जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्त? आई होप कि आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में इंजॉय कर पा रहे होंगे। अभी हाल ही में बहुत सारे फेस्टिवल अभी निकल कर गए हैं, तो आशा करती हूँ, आई होप कि आप सब अपने अपनों के साथ में बहुत अच्छे से फेस्टिवल इंजॉय कर पाए होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ कर पा रहे होंगे। ऐसी कामना के साथ में आपका स्वागत करती हूँ, आप सभी व्यूवर्स का, आपके अपने चैनल में माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में आपका स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ, कुछ नए मैसेज के साथ में। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग रहेगी आपके लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, यूनिक पावर होती हैं और मतलब यूनिक चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो बहुत दूसरों से अलग होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है। एंड उसके साथ में कोई ना कोई आपका लाइफ पाथ, मतलब कोई ना कोई आपका सोल पर्पस भी जुड़ा होता है। तो यही आज हम चेक करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग का जो थीम है, क्या आप एक लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं या फिर एक एम्पैथ हैं? क्या रीजन है आपका इस अर्थ पर, यहाँ इस धरती पर आने का? क्या रीजन लेकर आए हैं आप इस धरती पर? क्या आपको करने के लिए बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से? जो अपनी सोल के साथ में एक बर्थ के साथ आप एक मतलब उद्देश्य लेकर कहूँ या एक पर्पस लेकर कहूँ, आप और आपकी सोल आई है, ठीक है। और इसके साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर में आप हैं कौन, एक लाइट वर्कर हैं या फिर आप एक स्टार सीड हैं, ठीक है। कौन है आप, या फिर एक एम्पैथ हैं? तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आप सभी का स्वागत है, ठीक है। और अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लीजिए, जिनसे भी आप अटैच हैं, जिनको भी आप मानते हैं। जय माता दी। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। So please invited you my guardian angels, I call you, please support me, guide me, मुझे रीडिंग में सपोर्ट करें। ये कलेक्टिव रीडिंग जो मैं अभी करने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग है ये मेरे चैनल से जुड़े हुए व्यूवर्स के लिए। सो प्लीज़ गाइड करें मुझे, मेरे गार्डियन एंजल्स। आई रेस्पेक्ट यू माय गार्डियन एंजल्स। और मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, सादर नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने गार्जियन एंजल्स को। आई इनवाइट यू, मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ। माय गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड गाइड मी, मुझे गाइड करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपकी गाइडेंस के अनुसार ही, आपके संपर्क में ही अपने व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करा सकूँ। And thank you my guardian angels, thank you माँ काली, thank you my all guardian angels, spirit guide, thank you। जय माता दी। चलिए तो देखते हैं, क्या आप लाइट वर्कर हैं, एम्पैथ हैं या फिर एक स्टार सीड हैं? क्या रीजन लेकर आप आए हैं इस धरती पर, ठीक है। क्या रीजन लेकर आए हैं आप इस धरती पर? क्या रीजन लेकर इस धरती पर आए हैं आप अपने बर्थ के साथ में? क्या आप एक लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं या फिर एक एम्पैथ हैं? इन तीनों में से कौन सी भूमिका लेकर आप आए हैं इस अर्थ पर, जिसके साथ का आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, जो आपको पूरा करना है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
प्लीज़ गाइड करें मुझे एंजल्स। मेरे कलेक्टिव व्यूअर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कौन है वो? क्या वो लाइट वर्कर हैं, या फिर एक एम्पैथ हैं, या फिर एक स्टार सीड है? क्या रीजन लेकर वो बर्थ लेकर आए हैं इस अर्थ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, द वर्ड का कार्ड आपके लिए आया है मोस्टली, ठीक है। मैं यहाँ इसको फर्स्ट लेवल पर सबसे पहले रखती हूँ। द वर्ड का कार्ड आपके लिए आया है, तो यूनिवर्सल एनर्जी आपका सपोर्ट करती है पूरी तरह से, ठीक है। पूरा यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट करता है, जो पर्पज़ लेकर आप इस अर्थ पर आए हैं, ठीक है। और आप वो जो दिव्य यूनिवर्स एनर्जी होती है उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। आपका एक कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल एनर्जी से। आपको पहले ही इस तरीके से बनाया गया है, जब आप इस अर्थ पर अपनी सोल मिशन को लेकर आए हैं, ठीक है। जो आपका सोल मिशन है, यूनिवर्सल एनर्जी के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है, पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी जो है, दिव्य एनर्जी, ठीक है। ब्रह्मांडीय एनर्जी आपको सपोर्ट करती है आपके लक्ष्य को पूरा करने में। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, कभी कभी क्या है, आपको ब्रह्मांडीय एनर्जी जो है, दिव्य एनर्जी, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ, इस तरीके से आप समझ जाइए, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं आपके सोल मिशन के लिए। बट क्या है, कभी कभी आप ना उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को देखकर आप इग्नोर कर देते हैं। आपको जैसे पता भी चल रहा है कुछ चीज़ों का, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, नहीं ये मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे एक मुझे इग्नोर की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, जबकि यहाँ पर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, यूनिवर्सल एनर्जी आपको सपोर्ट करती हैं। और अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, जो सोल मिशन लेकर आप आए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि कौन है आप, एक लाइट वर्कर हैं, एक एम्पैथ हैं, या फिर एक स्टार सीड हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वैंस जो है, ठीक है, एक क्वीन है। तो आप एक ऐसी क्वीन हैं जिसको नेगेटिविटी से सामना करने के लिए भेजा गया है। अब क्वीन का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही पर्सन हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल और फीमेल जो एनर्जी होती है, हम सभी की बॉडी के अंदर होती ही है, ठीक है। हम सभी के अंदर एक मेल फीमेल एनर्जी होती है, जिसको कहा जाता है शिव और शक्ति की एनर्जी। तो जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, मैं सभी के लिए मैसेज दे रही हूँ कि अगर आप मेल हैं उनके लिए भी, और अगर आप फीमेल हैं उनके लिए भी, मतलब आपका यहाँ पर जो आने का रीज़न है इस धरती पर, इस अर्थ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है, और आपको ना इतना करेज भी दिया गया है, इतनी विल पावर भी आपको दी गई है नेगेटिविटी से सामना करने के लिए, ठीक है। फेस टू फेस के आप उसका सामना कर सकते हैं, इतना करेज, इतनी पावर स्ट्रांगली आपको दी गई है यूनिवर्स के तरफ से, ठीक है। और यूनिवर्स एनर्जी आपको सपोर्ट भी करती है। इस काम में आप अकेले नहीं हैं, इसमें आपको दिव्य शक्तियाँ भी सपोर्ट करती हैं, ब्रह्मांड की दिव्य एनर्जी। तो नेगेटिविटी से आपको लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, ये आपका सोल मिशन है, ठीक है। और नेगेटिविटी को हटाने का काम कौन करता है? कौन करता है? जो एक डार्कनेस होती है, ठीक है, एक डार्क लाइट, मतलब मान लीजिए, हाँ, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ।
वाइट लाइट, ठीक है, और एक हो गई ब्लैक। ब्लैक मतलब पूरा सब कुछ, पूरा स्पेस, पूरी धरती एंड पूरा ये मतलब जैसे हमारा विश्व है एक अंधकार की तरफ जा रहा है, अधर्म की तरफ जा रहा है, पाप की तरफ जा रहा है, ठीक है, गलत चीजों की तरफ जा रहा है। हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है जो अंधकार में ही आती है, तो उस चीज को आप खत्म करने के लिए आए हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी का आप एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए आए हैं, इसीलिए आपको यहाँ भेजा गया है। और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको कुछ एबिलिटीज आपके अंदर पहले से ही जन्म से दी गई हैं। एक आपके अंदर ना सिंह वाला करेज है, ठीक है, सिंह वाला करेज है। अगर सिंह मतलब जंगल का राजा जो शेर होता है, अगर किसी के भी सामने आ जाए तो कोई भी दुम दबाकर भाग जाता है अपनी जान की खैर बनाकर, ठीक है। तो एक ऐसा करेज आपके अंदर है कि कोई भी नेगेटिविटी आती है, अदरवाइज आपके सामने कोई नेगेटिव इंसान आ गया या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या है, ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियां भी आपको सपोर्ट करती हैं, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ है। बट ये है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको यही रीजन दिया गया है कि जाओ आ, आ, जाओ बच्चे, कि आपको ये रीजन के साथ हम अर्थ पर भेज रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है, कि आपको नेगेटिविटी को खत्म करना है और आपको वो करेज, वो विल पावर पहले से जन्म से, बर्थ से ही आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप स्पिरिचुअल तो हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी आप कई असमंजस, कई फियर्स, कई चिंताओं में गिर जाते हैं और कई कंफ्यूजन आपको जो है आपके दिमाग को घेर लेते हैं, ठीक है, आपके दिमाग को घेर लेते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं अपने अंदर की जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं और आपका एक जो सोल मिशन है और आप जिस रीजन को लेकर इस धरती पर आए हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भुला देती है एक नेगेटिविटी। कैसी नेगेटिविटी? ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है। और कुछ ये आ, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। स्पिरिचुअल तो आप हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपका रीज़न जो यहाँ धरती पर आने का है, नेगेटिविटी को हटाने का है। तो नेगेटिविटी आपको हटानी है, लेकिन कहीं-कहीं क्या करते हैं आप, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस नेगेटिविटी में आप खुद ही फँस जाते हैं। जैसे आपके खुद के फ़ियर्स, आपके खुद के डर, ठीक है? आपके खुद का वहम, मतलब वहम मतलब वो चीज़ें, जैसे आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर इतनी करेज है, इतनी पावर है जो यूनिवर्स आपको दे रही है, ठीक है? पहले से ही उन्होंने दी हुई है। लेकिन फिर भी आपको डाउट हो रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, दिव्य एनर्जी मतलब कई चीज़ों के डाउनलोड करा रही हैं, कई चीज़ें आपको संकेत दे रही हैं, दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? आपके जो एनिमी हैं, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? वो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनको पता है आप स्पिरिचुअली बहुत ना हाई लेवल पर ग्रोथ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये एक मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि कैसे आपका फ़ायदा उठाया जाए, कैसे इस मौके का मतलब फ़ायदा उठाया जाए कि आपके एक वीक पॉइंट पर वो अपना एक प्रहार कर दें। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो आपके अंदर एक जो हमारे अंदर सभी के अंदर जो होती हैं, हमारी अंतर प्रज्ञा, हमारे अंदर की देवी, जो हमारे इंट्यूशन पावर भी कह सकते हैं, ठीक है? जो आपको गाइड करती हैं, आपको बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करती हैं। ये एक दिव्य एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एक अ, मतलब एक दिव्य पावर जो आपके अंदर है, ठीक है? वो आपको कई चीज़ों के बारे में जो है बताने की कोशिश करती है, बट आप क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात हो रही थी कि आपका इस धरती पर आने का रीज़न क्या है? आप कौन हैं? एक लाइट वर्कर हैं, इम्पैथ हैं या फिर एक स्टार सीड हैं? तो ये जानना भी बाकी है। मैंने ये तो बताया आपको कि आप मतलब
यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, बट आप थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो एक सजेशन भी है कि कभी कभी ही सही, लेकिन आपको थोड़ा मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव जो है एनर्जी वहाँ से रिसीव हो पाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जो हैं, क्या वो एम्पैथ हैं, स्टार सीड हैं, या फिर लाइट वर्कर हैं? किस रीजन को लेकर वो इस धरती पर आए हैं? फिर से यही डेविल एनर्जी कार्ड आ गया। नेगेटिविटी को मतलब हटाने का ही काम आपको ऑलमोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इवन यहाँ तक आप जो आए हैं उसमें भी यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जी का ही हाथ है कि आपको यहाँ तक लेकर आई है, ठीक है। और इवन आपके साथ में कई चीज़ें ऐसी यहाँ तक आने में हुई हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी मतलब फेस की है आपने, आपकी खुद की भी होती है, एंड ये नहीं है आपके जो एनिमी है उनकी सेंड की हुई भी होती है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आपकी नेगेटिविटी, तो आपके फेयर्स होते ही हैं, आपके डाउट होते हैं, ठीक है। आपके माइंड को जो है पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस उसमें भर देते हैं, जबकि सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये कभी कभी इसलिए भी होता है कि काफ़ी ईवल आई जो चीज़ें हैं आपके लिए होती रहती हैं, आपकी एनिमी के लिए। जैसे कि मैंने कहा, वो एक ना ताड़ में रहते हैं कि कब उन्हें एक मौका मिले और आपकी जो है कमजोरी पर उनको प्रहार करने का मौका मिल जाए, और आपकी एक कमजोर कड़ी उनके हाथ में आ जाए, तो वो कुछ ऐसा करते भी हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड आया है, तो यहाँ पर डेविल एनर्जी से आपको लड़ना है। तो ये चीज़ें ना यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से भी है कि ये चीज़ें तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, आपकी मतलब डेस्टिनी में है। आप एक ऐसे योद्धा हैं, आपके डेस्टिनी में है, क्योंकि आपको रीज़न जो दिया गया है वो नेगेटिविटी को हटाने का ही दिया गया है, ठीक है। देखिए, डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? आप एक योद्धा हैं, ठीक है। तो यहाँ डेथ किसकी करनी है? आपको नेगेटिविटी की डेथ करनी है। जब नेगेटिविटी की डेथ हो जाएगी, हर प्रकार अन्याय, अधर्म, ठीक है, और पाप का अंत हो जाएगा, असुरी शक्तियों का अंत हो जाएगा जो लोगों के दिलों में है, या फिर नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव एनर्जी है। किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं जो नेगेटिव है, ठीक है। तो उन चीज़ों का अंत करने के बाद में जो एक लाइट आती है, एक नया प्रकाश, ठीक है, एक नई शुरुआत, वो आपको करनी है, ठीक है। वो करने के लिए आप आए हैं। जब एंड होगा इस तरीके से, ये 2 कार्ड नेगेटिव आए हैं, इसमें आपके खुद की नेगेटिविटी भी है, आपके फेयर्स, और इसमें जो आपके एनिमी है उनकी की गई भी क्रियाएं हैं। लेकिन ये सब बहुत छोटी बात है आपके लिए, ठीक है। आपको वो शेर वाला एक लॉयन वाला करेज दिया गया है, बर्थ से ही आप इतने स्ट्रांग बनाए गए हो, आपको इतनी स्ट्रांग एबिलिटीज के साथ में यहाँ भेजा गया है। तो ये आपके लिए बहुत छोटी बात है, आप इन सब चीज़ों को आसानी से फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके सपोर्ट में हमेशा रहता है। लेकिन आपको ये करना ही है, ठीक है। आपको नेगेटिविटी का, नेगेटिव लोगों के अंदर की सोच का, नेगेटिव थॉट का, लोगों के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होते हैं उनका, जैसे ईर्ष्या है, जलन है, लालच है, बहुत गंदी आदतें होती हैं, ठीक है। और मैं बात करूं तो आजकल लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ ही जा रहे हैं, तो धर्म की तरफ उनको लेके आना, ठीक है, और धर्म का मार्ग आपको प्रशस्त करना, एक नई शुरुआत करनी है आपको। डेथ कार्ड है, मीन्स आपको हर प्रकार का अंधकार दूर करना और हर प्रकार की नेगेटिविटी को खत्म करके एक नई शुरुआत करनी है, एक नए प्रकाश के साथ में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप मतलब यहाँ पर प्रकाश का उदय करने आए हैं, एक लाइट पर कर ही हैं आप, ठीक है। एक प्रकाश का उदय करने आए हैं, एक डार्कनेस को आप खत्म करने आए हैं। लेकिन आपको ये चीजें पहले ही सिखा दी गई हैं, ठीक है। अच्छे और बुरे लोगों में परख करना आपको पहले ही सिखा दिया गया है। अच्छाई और बुराई का फर्क आपको पहले ही सिखा दिया गया है,
ठीक है, द चैरियट कार्ड है। आपने बहुत लर्निंग की है इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट दे दिया गया कि भाई आपको अभी धरती पे भेजा जा रहा है, तो जैसे आपने बर्थ लिया और तभी से आपने काम शुरू कर दिया, तो नहीं, पहले आपको सिखाया गया है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, बार बार आपके जो लाइफ में है नेगेटिव लोग आते हैं, ठीक है, आपके जो लाइफ में है नेगेटिव एनर्जी आती हैं, जो आपके एनिमी आपको सेंड करते हैं, तो उन सब चीज़ों का लेसन आपको डिवाइन खुद सिखा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, और कुछ आपके उनसे कर्म का भी बॉन्ड होता है जो कटना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कार्मिक बॉन्ड भी यहाँ पर कट रहा है, और यहाँ पर आपकी एक लर्निंग चल रही थी, एक आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। आप यहाँ पर लड़ना सीख रहे थे, चैरियट कार्ड, एक योद्धा बन रहे थे। ठीक है, कि बुराई से और नेगेटिविटी से कैसा लड़ा जाता है, किस तरीके से उसमें आपको जीत हासिल करनी है, और एक आंदोलन मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर। वो चीज़ें हैं, आपको वो लोगों के दिल में भी जगाना है। ठीक है, आंदोलन मीन्स क्रांतिकारी चिंगारी। आप वो क्रांतिकारी चिंगारी हैं जो लोगों के दिल में अच्छाई की चिंगारी को, अच्छाई की रोशनी को जगाने के लिए आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी हैं। लॉर्ड शिवा जो सत्य शिवम, आपने सुना ही होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, जो सत्य को उजागर करना चाहते हैं, जो एक साफ सुथरी दुनिया को यहाँ पर चाहते हैं, और इसमें आपको सफाई का काम दिया गया है, इस गंदगी को सफाई करने का। ठीक है, एक पूरे संसार में जैसे हर प्रकार की गंदगी का खात्मा आपको करना है, तो एक ऐसे योद्धा हैं आप, द वॉरियर, ऐसी एनर्जी है। तो आपके हार्ट चक्रा में बहुत यूनिवर्सल एनर्जी आपको मैसेज देती है, आपके हार्ट चक्रा से, आपके इंट्यूशन के माध्यम से, बट आप उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग सिखाई गई है, आपको लोगों की परख हो गई है अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस टाइम, तो अभी आप अच्छे से जान सकते हो लोगों के अंदर की अच्छाई और बुराई को, आप अच्छे से सीख चुके हो। आपको अच्छे और बुरे लोगों में भेद करना अब अच्छे से आ गया है, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको लर्निंग कराई गई है। अभी भी क्वेश्चन मार्क है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स लाइट वर्कर हैं, इम्पैक्ट हैं, स्टार सीड हैं, प्लीज़ एक मोस्ट कार्ड मुझे चाहिए, गाइड करें एंजल्स प्लीज़। क्लियर कार्ड एक मुझे दे दीजिए। माँ दुर्गा का भी कार्ड है, ये कार्ड मेरे लिए माँ दुर्गा का ही होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ है। तो मैंने जैसे आपको बताया पहले ही कि आपके अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर है, करेज है, शेर वाली करेज आप यहाँ देख पा रहे हैं, दैट सी, कि आपको यहाँ ओपनली सब दिखाई दे रहा है, कार्ड आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको डाउनलोड होते हैं, आपको चैनलिंग होती है, मैसेज आपको चैनल होते हैं यूनिवर्स की तरफ से। मैंने आपसे कहा कि आपको मतलब मैसेज चैनलाइज होते हैं, आप रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स एनर्जी से जो है कनेक्ट हैं। यूनिवर्सल एनर्जी आपको किसी न किसी माध्यम से मैसेज देने की कोशिश करती है, आप ही उसको समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा हैं, माँ दुर्गा हैं, जो इस काम में आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप अकेले नहीं हैं, पूरे ब्रह्मांड की दिव्य एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, कि जीत यहाँ पर आपकी ही होनी है। ठीक है, माँ दुर्गा आपके साथ हैं, और यहाँ पर लॉर्ड शिवा, मैं आपको दोनों कार्ड ही दिखा देती हूँ। सी, तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड शिवा हैं शिवलिंग के रूप में। यहाँ ये कार्ड जो है माँ दुर्गा को ही रिप्रेजेंट करता है मेरे लिए टैरो कार्ड में। आपको आपकी स्ट्रेंथ देता है, विल पावर देता है, करेज देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ही पॉसिबल हो पाती हैं। इवन यहाँ तक आप आए हैं, तो यहाँ तक लाने का जो काम है
यही दिव्य शक्तियाँ अभी तक आपको संभाले हैं और यही दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कर रही हैं, जो आपकी सपोर्ट में हैं, और जीत आपकी ही होगी। ठीक है, ये मिशन आपका पूरा होगा भी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप घर पर ही पूजा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, भाव से सब मतलब ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ दुर्गा को, शिव जी को। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 1 वीक में उनके दर्शन करने के लिए, ठीक है, उनका स्पर्श करने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जी मीन्स आप मंदिर जाएंगे, देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती हैं उनको स्पर्श करेंगे। ठीक है, उनको प्रणाम करेंगे, तो वहाँ से आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी, आपको वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो आपके साथ रहेगी। तो क्या होता है कि जैसे आपको गंदगी साफ करने का काम दिया गया है। ठीक है, आपको मतलब समाज से गंदगी साफ करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, आपको पूरे संसार को सुंदर बनाना है। ठीक है, आपको संसार को सत्य सिखाना है, धर्म आपको उनको बताना है कि धर्म किन किन चीज़ों में है और अधर्म की चीज़ें मतलब छोड़नी चाहिए। ये चीज़ें आपको एक मास्टर बन के सिखाना है। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपको भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, गंदगी साफ करते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी, कहते हैं ना, अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपके हाथों में लग ही जाएगी मिट्टी, तो उसको साफ़ करने के लिए आपको हाथों को क्लीन करना होगा, वॉश करना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको क्या है, आपके अंदर सब कुछ है, यूनिवर्सल पावर आपको सपोर्ट भी करती है। ठीक है, इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग है, एंड उसके साथ में आप सारी नेगेटिव एनर्जियों को मतलब हरा भी देते हो। ठीक है, एक ऐसे वॉरियर, एक ऐसे योद्धा हो कि उनको मतलब मात देते हो अपनी लाइट एनर्जी से, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। दीपक अगर रख दिया जाए तो अंधकार को ख़त्म होना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बात हो रही थी कि आप कौन हैं, तो आप लाइट वर्कर हैं, आप लाइट फैलाने का ही काम यहाँ पर करने आए हैं, लाइट एक्टिवेशन का काम आपको दिया गया है। तो लाइट एक्टिवेशन करते हुए क्या होता है, आप अभी गंदगी को साफ कर रहे हैं तो धूल मिट्टी आपके हाथों में लग गई है, तो आपको अपनी भी क्लींजिंग करनी होगी, अपने आप को भी क्लीन करना होगा, ताकि वो धूल मिट्टी जो लगी है वो आपके बॉडी में ना चली जाए। ठीक है, आपको उससे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए आपको वहाँ जाना चाहिए, इसीलिए आपको मंदिर में जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक लाइट वर्कर हैं और बहुत ही अच्छा रीजन लेकर आए हैं, एक बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, और 100% आप ये अपना मिशन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग शक्ति आपके साथ है, माँ दुर्गा है, लॉर्ड शिवा है, जो इस काम में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको 1 वीक में वहाँ किसी भी टेम्पल में ज़रूर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आप एक समाज को साफ़ करने का काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साफ़ कर रहे हैं, वो चीज़ें जो आपके ऊपर ना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएंगी नेगेटिविटी, फिर चाहे वो लोग हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई ईवल आई चीज़ें हैं जो आपके एनिमी के द्वारा की गई हैं। ठीक है, वो साथ के साथ जो है रिमूव हो जाएगी। जब गंदगी हाथों में लग गई तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, हमें वॉश करना है। ठीक है, एक डिटर्जेंट लेना है, ठीक है, और उसको वॉश कर लेना है, तो गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो आपकी इस नेगेटिविटी को साफ़ करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट आपके लिए काम आएगा, ईश्वर का, ठीक है, सानिध्य, उनका स्पर्श। क्योंकि किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर एक हाई पॉजिटिव एनर्जी होती है, दिव्य शक्तियों की एनर्जी होती है, और वो आपको जब स्पर्श करेगी तो हर प्रकार की नेगेटिविटी चली जाएगी। ठीक है, और आप क्लीन हो जाओगे और आपका जो पर्पस है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ और आपको समझ आ पाया है कि आप लाइट वर्कर हैं और आप यहाँ एक गंदगी का खात्मा करने आए हैं, सत्य की स्थापना करने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं, अंधकार का नाश करने के लिए आए हैं। ठीक है, अंधकार को पूरी तरह से, डेविल एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं और एक नई शुरुआत करने आए हैं, एक नए सूर्य का उदय करने आए हैं। तो यही काम है, आप एक लाइट
एक्टिवेशन का काम करने आए हैं। और यहाँ पर क्लियरली अब ये पता चल गया है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। पहला जो कार्ड आया था, और आप लोगों के अंदर भी जो अंधकार है ना उनके दिलों में, वो अंधकार भी आप दूर करके उनके अंदर एक ज्ञान का प्रकाश फैलाने आए हैं। तो आप एक लाइट वर्कर हैं। इस तरीके से मैं आपको इस कार्ड से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ ये पर्सन जो दिखाई दे रहा है, इसके आप क्राउन पर देख सकते हैं कि एक स्टार ना मतलब साइन कर रहा है, जो गोल्डन कलर का है। गोल्डन ऑरा किसका होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव दिव्य एनर्जी का होता है, ठीक है। क्योंकि आप पॉजिटिव दिव्य शक्तियों के संपर्क में है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी गोल्डन कलर का है, और इसीलिए आपको ये मोस्टली काम दिया गया है, और यही रीजन है आपको धरती पर भेजने का। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आई है, ठीक है, और आपको यहाँ से कुछ मैसेज रिसीव हो पाए हैं। अब मैं आपको कुछ ऑरिकल कार्ड से भी मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ ऑरिकल कार्ड से और आपको मैसेज दे देती हूँ। क्या आता है आपके लिए। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि आपका जो है अर्थ पर आने का रीज़न क्या है। आप एक लाइट वर्कर हैं। अब हम हैंड मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आप लाइट वर्कर हैं, वही यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। जो कार्ड यहाँ निकल कर आए हैं वही कार्ड आपके लिए हैंड मैसेज में भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, माँ काली आपके साथ हैं, ठीक है। आपके जीवन में शत्रु बहुत होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ नेगेटिविटी आपके खुद की होती हैं, आपके कन्फ्यूज़न, आपके डाउट, आपके फियर्स, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी आपके शत्रुओं की तरफ से आपके लिए भेजी जाती है। तो उनका नाश करने के लिए माँ काली आपके साथ में है, ठीक है। वो आपको हमेशा जस्टिस करेंगी और आपके साथ न्याय करेंगी, ठीक है। क्योंकि इवन यहाँ तक माँ आपको साथ दे ही रही हैं, आपके साथ हैं। उन्होंने कहीं भी आपको अकेले नहीं छोड़ा है। महाकाल, आप ध्यान और योग के जरिए महाकाल से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको लॉर्ड शिवा की एनर्जी भी ज़रूर फील होती होगी, ठीक है। लॉर्ड शिवा भी आपसे कनेक्शन बिठाते हैं, अगर आप समझ पाते हो तो ये जो है एनर्जी आपके साथ में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली जो कार्ड आपके लिए आना चाहता था वही आया है कि आप एक दीपक ही हैं, एक लाइट वर्कर ही हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आपको दूसरों का ज्ञान बढ़ाना है, ठीक है, अंधकार करना है। उनके अंदर का भी जो अंधकार है वो आपको ख़त्म करना है। दूसरे जो अज्ञानी पर्सन होते हैं, उनके अंदर आपको एक ज्ञान का प्रकाश भरना है। आपको ऐसे अच्छे कर्म करना उनको सिखाना है, ठीक है। क्योंकि दीपक का काम होता है प्रकाश फैलाना, और आपके अच्छे कर्मों से कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपको, जैसे एक लाइट ऑफ सोर्स, डिवाइन से आपका एक सोर्स जुड़ा हुआ है, कनेक्शन, ठीक है। वही सोर्स से आप दूसरों के अंदर भी वो कनेक्टिविटी आप दे सकती हैं। मतलब आपके अंदर जो एक डिवाइन सोर्स से जो एक लाइट आ रही है, वही लाइट आप उस लाइट से, जैसे हमने एक बल्ब जलाया है अभी हमने, ठीक है, एक बड़े ट्रांसमीटर से जो हमने तार कनेक्ट किया हुआ है, उससे हमारे घर में एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम वहाँ से एक और तार कनेक्ट करके दूसरे घर में भी मतलब उजाला कर सकते हैं।
दूसरा बल्ब भी जला सकते हैं, तीसरा भी जला सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस एक सोर्स से कितने घरों में प्रकाश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही काम आपको लाइट एक्टिवेशन का करना है। आपकी प्रीति बढ़ी, आपके ईश्वर के प्रति आपकी जो है प्रीति बढ़ेगी, आपके ईश्वर के प्रति, और आपकी लाइफ बदल रही है। आपकी जो प्रीति है, आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है, ठीक है। आप ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी लाइफ बदल रही है। वो इसीलिए बदल रही है क्योंकि यहाँ आप दूसरों की लाइफ को बदलने आए हैं, ठीक है। जब आपकी लाइफ बदल जाएगी देन तभी आप दूसरे लोगों की लाइफ जो है बदल पाएंगे। ड्रीम्स में माँ आती हैं, आपको मूर्ति दिखाई देती है, प्रतिमा दिखाई देती है, महिला दिखाई देती है, ठीक है। तो माता रानी की सवारी आपके ऊपर आने की कोशिश करती है, बट कोई रीज़न हो सकता है, कुछ ऐसी डेविल चीज़ें हो सकती हैं की गई हो आपके ऊपर, जिसकी वजह से जो माता रानी की सवारी है वो रुकी हुई है, ठीक है। आना तो चाहती है बट वो नहीं आ पा रही है। ऐसा कोई स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर करवाया हो आपके शत्रुओं के द्वारा, आपके एनिमी के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आप भी कर देते हैं उनको अपनी कमज़ोर कड़ी देकर, ठीक है। तो इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको ड्रीम्स में दर्शन ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपके भक्ति भाव से तो यहाँ पर माता रानी और यहाँ पर लॉर्ड शिवा, जो पहले मुझे मैसेज मिल रहा था, ठीक है, द चैरियट कार्ड में बहुत प्रसन्न है, जैसे कि यहाँ पर हमने इस कार्ड में भी देखा है, ठीक है। माँ काली और यहाँ पर महाकाल दोनों के ही मैसेज आपके लिए हैं, ठीक है। तो भक्ति भाव से यहाँ पर लॉर्ड शिवा और माँ काली, माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है आंतरिक रूप से। आप आंतरिक रूप से करते हैं, वही अंतर ज्ञान आपको खोलने के लिए कह रही हैं माँ कि आप आंतरिक रूप से भक्ति भाव तो करते हैं, लेकिन अपने अंतर चक्षु को नहीं खोल रहे हैं। अपने अंतर ज्ञान को खोलो, अपनी चेतना से जुड़ो। डिवाइन सोल मर्जिंग, आपकी सोल मर्जिंग हो रही है, ठीक है। सोल मर्जिंग हो रही है, हो सकता है आपका कोई डिवाइन पार्टनर भी है, वो सोल मर्जिंग का प्रोसेस अभी आपका शुरू होने वाला है। उसी के बाद आपका जो मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, यहाँ पर आपको एक लाइट वर्कर के रूप में भेजा है, तो आपको एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा सोल पर्पस तो दिया ही गया है। साथ में आपकी ही सोल का एक अदर हाफ पार्टनर होता है, ठीक है। एक आपका जो है आपकी ही सोल का एक दूसरा हिस्सा जो कहीं ना कहीं आपके लिए होता है, जो आपकी सोल का हिस्सा है, जो आपसे जुड़कर ही पूरा होगा। तो वो सोल मर्जिंग जब आपकी हो जाएगी तभी आपको मुक्ति का मार्ग मिल पाएगा, लेकिन तब तक आपको अपना ये लाइट एक्टिवेशन का काम पूरा करना है। अपनी चेतना से जुड़कर रहें, अपने अंतर चक्षु को खोलें, उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर ईश्वर आपके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न है। आपकी सभी प्रकार की परेशानियाँ खत्म होंगी, सभी शत्रुओं का अंत होगा, कर्म मिलने वाला है उनको, उनके कर्म का फल, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपकी परेशानियाँ खत्म होंगी, शत्रुओं का भी अंत होगा, ठीक है। आपके शत्रुओं को उनके कर्म का फल मिलेगा। और इन दिनों आपको मिरर नंबर जो है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 101, ठीक है, 101, 101 दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको 1010 दिखाई दे रहा है, कभी आपको जैसे 101 और फिर उसके बाद में 101। मिरर नंबर जैसे यहाँ एक बार हो गया 1:01 हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही मिरर नंबर 1:01 हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है वो अगेन नंबर बार बार आपके लिए। तो मतलब यहाँ पर आपके लिए आपके सोल मर्जिंग का मैसेज आपको मिल रहा है कि जो
बहुत जल्दी फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, हो सकती है। उसके बाद में ही आपको सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मतलब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी, जो बार बार ईवल चीज़ें करते हैं, और ये नेगेटिविटी जिससे आप बार बार परेशान होते हैं, परेशानी आती हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी। इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे मैसेज जो हैं समझ में आ पाए होंगे गाइस, ठीक है, और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाई हो। अदरवाइज़ ये मैं कह सकती हूँ कि सभी लोगों से तो रेजोनेट नहीं करेगी। जो सच में यहाँ पर एक लाइट एक्टिवेशन का काम करने आए हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, ठीक है, और उनसे रेजोनेट भी करेगी, ठीक है। और बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, प्लस टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन जिन लाइट वर्कर्स को यहाँ यूनिवर्सल एनर्जी मैसेज देना चाहती थी, उनसे ये मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेंगे, उनको पता चलेगा और उनसे कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ें उनके साथ होती होंगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब मेरा भी विदा लेने का समय आ चुका है गाइस। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप 1 वीक में एक बार मंदिर ज़रूर जाएं, और यूनिवर्सल एनर्जी है उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहें, जो हमेशा आपका सपोर्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आगे भी आपको सपोर्ट करती रहेंगी। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय माता दी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। और अगर यहाँ पर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अपने सोल पर्पस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए भी हो सकते हैं, तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए, और आपसे कौन सी दिव्य शक्तियों का कनेक्शन है ये जानने के लिए। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, राधे राधे।